अगर अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होता। कारण कारण कि ऐसी अवस्था आने पर मन संसार में जाने पर वह भगवान को पुकारता है। अतः ऐसे भगवान निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वह यहाँ भक्ति योग जिससे वह यहाँ योग भ्रष्ट नहीं होता, प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी। संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख परम शांति पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती। परंतु जो अंतःकरण के समय भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि क्षति और पूर्ति रहित है। ऐसा प्रेम न प्रकट होने से ही भगवान ने उसमें सर्वश्रेष्ठ माना है। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन पूछा कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहाँ पर कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ बताया। क्योंकि अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग कर्म योग की साधना कैसे चलती है इसका विवेचन करके 6ठे अध्याय के आरंभ में कर्म योग विशेष महिमा कही। जो तत्व ममता कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त हो जाता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया गया। ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने